अभी जो कंप्लीट हुआ वो हाफ वेव रेक्टिफायर। अब जो हम करने वाले हैं इट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। तो जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसमें सिस्टम कैसा होता है वो देख लो एक बार। यहाँ हम देते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज, फिर हम यहाँ लगाएंगे एक कॉइल, ठीक है। उसके बाद दो पैरेलल लाइंस यानी कि ट्रांसफार्मर, अगेन कॉइल, उसके बाद यहाँ पे दूसरा सर्किट। ठीक है। इसमें दो डायोड यूज होते हैं। डायोड 1 और सामने उसका होगा डायोड 2। ठीक है, दो डायोड यूज हुए। ये पी टाइप, एन टाइप, पी और एन। इसको डायोड बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं हम नाम 2। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन बाहर निकालते हैं, और इसके साथ कनेक्ट होता है आउटपुट का रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक और लाइन, ठीक है। ये लाइन यहाँ से नीचे जाकर सर्किट में आगे, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऐसे इसके ऊपर होती है। ऐसे ड्रॉ करना, मतलब कि इस वायर को टच नहीं करी, ऊपर से जा रही है। और यहाँ से यहाँ होती है। इस पोर्शन को बोलते हैं सी टी, सी डॉट टी। सी डॉट टी का मतलब क्या होता है? इट इज कॉल्ड सेंटर टैप्ड। मतलब कि अपने ट्रांसफार्मर में 3 पॉइंट्स होते हैं, 1 2 और 3, बीच वाला न्यूट्रल होता है। ठीक है। अब सिचुएशन कैसी है? यहाँ है एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज जब हम यहाँ से पास करेंगे तो सिंपल बात है, एसी वोल्टेज का इनपुट कैसा होता है? यहाँ से ऊपर, ये इसका इनपुट है। ठीक है, एक सेकेंड।
ठीक है, वोल्टेज वर्सेस टाइम। समझो इनिशियली ये डायोड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो मुझे बताओ दोनों डायोड में से कौन सा फॉरवर्ड बायस में होगा और कौन सा रिवर्स बायस में होगा? ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस, नीचे वाला रिवर्स बायस। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि डायोड 1 में से करंट पास होगा पर डायोड 2 में से करंट पास नहीं होगा। तो उस वक्त करंट कैसे आएगा? इसको नाम देता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और इसको नाम देते हैं जे। तो जब पहला डायोड फॉरवर्ड में होगा ना, तो करंट स्टार्ट होगा ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से सेंटर टैप, सेंटर टैप से वापस ए। मतलब इस सर्किट में फ्लो होगा। फिर से बता रहा हूँ, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई से एफ, एफ से जी, जी से सेंटर टैप, सेंटर टैप से ए। तो इसका मतलब ये हुआ इनिशियली डी रहेगा पॉजिटिव, ई रहेगा नेगेटिव। समझ में आई यहाँ तक बात? इसका मतलब अगर Yes, मैं sir. यस सर। आउटपुट वोल्टेज की बात करूं, ठीक है, ये टाइम दे दें इसको, इसको बोलते हैं वी। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? अगर इनपुट दिया है तो आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आउटपुट मिला हमको। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा? सेकंड साइकिल में ये हो जाएगा नेगेटिव और ये बन जाएगा पॉजिटिव। अब बताओ कौन सा डायोड फॉरवर्ड होगा, कौन सा डायोड रिवर्स होगा? नीचे वाला वन फॉरवर्ड रिवर्स सेकेंड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो सिंपल बात है, करंट तो फॉरवर्ड में जाएगा, तो करंट स्टार्ट होगा आई जे सी डी ई एफ जी, सेंटर टैप्ड, अगेन आई जे सी डी ई एफ जी, सेंटर टैप्ड ए। समझ में आई बेटा बात ये? तो मुझे यस बताओ सर। जब करंट यहां से यहां जाता है तो डी से ई तो नीचे करंट गया। जब पहला वाला डायोड फॉरवर्ड में था तब भी करंट तो डी से ई गया था, और अगर जब सेकंड डायोड फॉरवर्ड में है तब भी जो आउटपुट है उसमें तो करंट डी से ई जा रहा है। इसका मतलब तुम्हें सेकंड साइकिल में भी आंसर ऐसा मिलेगा। समझ में आई सबको बात? क्लियर? यस सर। अब अगेन थर्ड पोर्शन में क्या होगा वापस? थर्ड पोर्शन में क्या होगा? ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव। अब कौन सा डायोड फॉरवर्ड में आएगा? ए फॉरवर्ड। फर्स्ट वाला फॉरवर्ड में आ जाएगा। तो करंट कहां से स्टार्ट होगा? ए बी सी डी ई एफ जी, सेंटर पे। तो वापस तुम्हें यहां से करंट ऊपर मिलेगा। मतलब हर आधे साइकिल में तुम्हें करंट तो ऊपर ही मिलेगा। तो ये बन गया तुम्हारा डीसी, क्योंकि करंट तो सेम डायरेक्शन में, करंट की पोलैरिटी बदली नहीं, लेकिन सारी वेव्स कन्वर्ट हो गई, इसलिए इसको नाम देते हैं हम फुल वेव रेक्टिफायर। समझ में आई सबको बात बेटा? क्लियर एवरीवन? यस सर। A schematic diagram of full wave rectifier is shown in figure. When AC voltage applied through transformer, suppose in first half cycle, point A is positive and I
is negative. Then diode 1 is in the forward bias, and diode 2 is in the reverse bias. Hence current is flowing as A B C D E, फिर F G सेंटर टैप्ड, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, CT है, CT E। बात समझ आई इतनी बेटा? Now in another half cycle polarity reversed. As a result diode 1 is in reverse bias. diode 1 किसमें आ जाएगा? रिवर्स बायस। and diode 2 is in the forward bias. Then current flowing as flowing from, कैसे फ्लो होगा अभी, I J C D E F G, फिर सेंटर टैप्ड, देन अगेन I। समझ में आया बेटा बात? Hence in every half cycle the current flowing through external resistance is from D to E. Polarity remains same. The circuit is known as full wave rectifier. समझ में आए सबको बस बेटा? क्लियर एवरीवन? Here frequency of output is double than input. ठीक है, याद रखना इसमें आउटपुट की फ्रीक्वेंसी यानी FO जो है वो क्या होती है, डबल होती है, क्योंकि ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा तब तक ये 2 कर चुका होगा। समझ में आई सबको बात? क्लियर एवरीवन?